चलिए अगले कसरों पर अमल इसकी वीडियो सीरीज में चौथे ज़ाब्ते पर हम आते हैं, जो तक़सीम का ज़ाब्ता है। इसमें तक़सीम में हम पहली कसर को एज़ इट इज़ रखते हैं, इसके बदले ज़र्ब करते हैं और उसको पलट देते हैं और फिर ऊपर-ऊपर की ज़र्ब और नीचे-नीचे की ज़र्ब, इस तरह से आप उसको याद रखिए। उसको हम इस्तेमाल करते हैं इस पर। ये हमारा पहला सवाल है, जो मैं आपके लिए सवाल निकाल के रखा हूँ। पहली कसर एज़ इट इज़ और इसके बदले उलट निशानी और इसको पलट देंगे। इसके बाद अगर तिरछी ज़र्ब में कुछ कटता है तो काट दीजिए। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 3 एकी 3 और यहाँ 3 त्रिक 9 और यहाँ 7 एकी 7 और 7 दूनी 14। तो ये आपका जवाब आके निकलता है यहाँ पर 2/3। आइए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। ये दूसरा सवाल देखिए, पहली कसर जो है मनफी है, लिहाजा यहाँ पर हम पहली कसर जैसे की वैसे लिखेंगे 7/12। यहाँ पर हम उलट निशानी लगाएंगे, तक़सीम की उलट ज़र्ब, और इसको यहाँ पर हम पलट देंगे। यहाँ पर अगर तिरछी ज़र्ब में कुछ कटता है तो काट दीजिए। 6 की 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर जो बच गया है उसका हम आपस में ज़र्ब कर देंगे, क्योंकि तक़सीम का ज़ाब्ता अब ज़र्ब का ज़ाब्ता बन गया है। लिहाजा 7 एकी 7 माइनस 7 और 5 दूनी 10। ये आपका दूसरे सवाल का जवाब होगा। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर तीसरा सवाल, दोनों कसरे जो है नेगेटिव है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? इसको पहली कसर को हम जैसे कि वैसे लिखेंगे 7/5 माइनस 7/5। इसके बदले हम ज़र्ब की अलामत लगाएंगे और ज़र्ब की अलामत लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे। तो पलटने के ऊपर ये हो जाएगा आपका इस तरह से। अगर तीसरे ज़र्ब में कुछ कटता है तो काट दीजिए, वरना आगे चलिए। अब देखिए, ये हो गया ज़र्ब का हिसाब, और ज़र्ब में पता है हमको नीचे-नीचे की ज़र्ब और ऊपर-ऊपर की ज़र्ब हम करते हैं। तो 7 7 49, ये 49 हो गया और माइनस पॉजिटिव और बटे में आया 5 दूनी 10। इस तरह से आपके तीसरे सवाल का जवाब हुआ। अब देखिए, ये चौथा जो सवाल है, मैं इसको थोड़ा इजाफी तरीके से लिस्ट में ऐड किया हूँ, ताकि आपकी जो सोच है उसको और तरक्की मिले। कि अगर कहीं पर दो तक़सीम की अलामतें हैं और यहाँ पर कसरे हैं, कसरों के दरमियान दो तक़सीम की अलामतें हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप देखिए क्या करेंगे, आप इसको पहली कसर को जैसे कि वैसे लिखिए, इसके बदले ज़र्ब लगाइए जैसा कि हम पिछले सवालों में कर रहे थे, और इसको पलट दीजिए। फिर यहाँ पर तक़सीम है, इसको तक़सीम के बदले ज़र्ब लगाइए, इसको पलट दीजिए। अब तिरछी ज़र्ब में बदलने के बाद में अगर तिरछी ज़र्ब में कोई कटता है तो काट दीजिए। यहाँ पर आएगा 3 एकी 3, 3 दूनी 6। बाकी कोई भी तिरछे हालत में कटने जैसा नहीं है, लिहाजा हम बाकी की बात को, जो बचा हुआ है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे और जो नीचे बचा है उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर ये बनता है जवाब, इसका लास्ट फाइनल आंसर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 7 पंजे 35। ये आपका जवाब हुआ। और अगर आप इसको याद रखना चाहे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि मैं इसको डॉल्फिन का तरीका बोलता हूँ। डॉल्फिन की तरह जो है, ये देखिए इस तरह से इधर जाइए और इसको ज़र्ब करके यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद में यहाँ से आप इधर जाइए और इसको ज़र्ब करके आप यहाँ लिख दीजिए, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ ये फ़ायदा आपको वीडियो से ज़रूर मिलेगा, और आप इसको बार-बार रिपीट करके देखिए अपने दोस्त में और अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक करना ना भूलें।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।